अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और ज़िलहज का जो है वो महीना माशाल्लाह से मुबारक महीना शुरू हो चुका है। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और जो लोग जो हैं वो हज के लिए गए हैं, हज की सादत जिनको जो है वो मिली है, वो हम सब के लिए स्पेशल बहुत दुआ करें। हमारे जो है ना वो नेबर्स में लोग गए हैं, एक दो फैमिलीज़, तो उनसे मैं स्पेशल मिलने गई थी कि भाई मेरी अम्मी के लिए और हमारी फैमिली के लिए ख़ुसूस जो है ना ख़ुसूसी ख़ास दुआओं में हमें याद रखें। तो आज का जो है मेरा ड्रेस जो है आउटफिट जो है वो बिल्कुल न्यू है और ये वाला मैंने दिया था माशाल्लाह से। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका, ये मैंने स्टिच ही लिया था और ये है बिन सईद का, ठीक है। ये मैंने लिया था 4000 का। देखिए मुझे स्टिच भी मिल गया और इसकी जो है ना डिज़ाइनिंग चेक करेंगे, इसका बॉर्डर, ये इसकी लैस देखिए ज़बरदस्त, ये इसका नेक, और देखें स्टिच बड़ा अच्छा हुआ है। अच्छा लेंथ इसकी नॉर्मल ही है, मतलब कि 40 to 43 है, वैसे तो आजकल ज़्यादा चल रही है। देखें ये इस तरीके से इसका बॉर्डर, ये इसका दुपट्टा, लॉन वॉयल का दुपट्टा ज़बरदस्त। आज मैं ये वेयर करूँगी और ये जो है ना इसके साथ ट्राउज़र है। तो बस मैं अब जो है ना फ़्रेश होती हूँ और चेंज करती हूँ। मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ। आज मैंने खाने में बनाई है मसूर की दाल, ज़बरदस्त से सबकी फेवरेट है। और जो है वो बाकी सारे काम कर ली। आज जो है ना सही जो है ना मैंने क्या कहते हैं बालों पे ना हेल्पर से चम्पिंग करवाई है। बहुत टाइम हो गया था, मतलब कि ऑयलिंग तो की ही नहीं थी। और ये वाला आपको बेड दिख रहा होगा, तो ये वाला जो बेड का जो फोम है ना, मतलब कि मैट्रेस है ना, ये वाला हमने न्यू लिया है। माशाल्लाह से लिया हुआ था लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, तो मैंने कहा इसका भी चल रहा है तो मुझे ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। तो अभी इसकी जो बेडिंग है ना वो अच्छी सी चेंज करने वाली आ जाएगी 1-2 दिन तक। वो मैंने ऑनलाइन मंगवाई है ज़बरदस्ती, इंशाल्लाह आप लोग को दिखाऊंगी। इस पर डालूंगी ना तो बहुत अच्छी। मैंने 2 बेड्स की मंगवाई है, एक बेड की ऑलरेडी मेरे पास थी। मैंने कहा ईद का ऐसा एक मौका होता है ना कि इसमें बहुत सी चीज़ें घर की होती हैं, वो आप जो है ना चेंज करते न्यू करते। तो मैंने रेहान भाई के बेड के जो है ना वो भी चेंज करने वाले हैं, मैट्रेस भी और बेडिंग भी। तो बेडिंग जो है वो 2 आ चुकी हैं सिंगल, और वो लास्ट ईयर जो है ना बड़ी बाजी ने गिफ्ट की थी, तो वो हो गई। और 2 और मैंने लेनी है, तो कहीं 4 लेनी है, 6-7 लेनी है। 2 तो मैंने मंगवा ली, कुछ सिंगल जो है ना सिंगल जो बेड है ना वो 4 के 5 माशाल्लाह से हमारे घर हैं, तो उसकी मुझे सेम ही चाहिए। और जो डबल है ना, जो किंग साइज़ की जो बेडशीट है वो 3 चाहिए। तो एक ऑलरेडी है तो 2 वो भी बड़े अच्छे। एक अम्मी के पसंद की है, अम्मी के जो है पसंद का कलर है और डिज़ाइन, और एक जो है ना वो मेरे। तो आएगी तो इंशाल्लाह फिर चेंज करेंगे। चलें अब जाकर ना फ़्रेश होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और फिर खाना शाना खाएंगे। जी गुड आफ्टरनून। जो है वो टी टाइम हो रहा है, यहाँ पे चाय बन रही है, थोड़ा सा और बॉयल आना है। यहाँ पे मैंने दूध जो है रखी है, ये बीच में जाएगी। ये देखें आज जो है ना वो ज़बरदस्त फुल साइज़ का यहाँ पे मटका लेकर आए हैं। ये देखें फुल हैवी, ये देखें ज़बरदस्त। मैंने कहा भाई ये क्या, मटके को देख के तो मैं पहले कोई खौफ ज़्यादा ही हो गया। अल्लाह खैर यहाँ पे कोई बड़ी देख बनने लगी क्या। तो जैन को भी पढ़ा के फ़ारिग किया। यहाँ पे रेहान भाई ने ही आज बनाना है। और इसमें क्या क्या डाल, ये है चर्बी। यहाँ पे पहले मैं चाय को डाल लेती हूँ, फिर जो है ना यहाँ पे जो है रेहान भाई ने प्याज, टमाटर और जो है ना पुदीना भी मैंने कहा थोड़ी डालो, फ्रेश रेहान भाई लेकर आए हैं, और नींबू भी। और ये है चर्बी। अच्छा गोश्त मैं आपको दिखा दूँ, ये है हमारे पास गोश्त, ये है हमारे पास बीफ जो है वो हमारे पास है 5 kg। तो आज रेहान भाई ने कहा थोड़ा सा जो है ना इसके ऊपर पानी डाल ही लो, वैसे तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन चले मैंने जो है ना एक दफ़ा वॉश कर लिए, क्योंकि बिल्कुल ये उस टाइम फ्रेश ताज़ा गोश्त जो है ना कटा है कसाई से, और फ़ौरन जो है ना रेहान भाई ले आए हैं। तो यहाँ पे ये जो जैसे जैसे वो बनाएंगे तो आपको दिखाऊंगी, शेयर करूँगी। जी गुड़ वाली ज़बरदस्त जो है वो दूध पत्ती चाय भी बन चुकी है। तो चाय भी मैंने थोड़ी सी डाली है, ऐसे मैं बड़े मग में डालती हूँ। ये देखें ये वाला मेरा मग है, इसमें तो मेरे पास टाइम नहीं है अभी, क्योंकि रेहान भाई के साथ हेल्प करवाए हैं। तो आज मौसम भी इतना ज़बरदस्त है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे चाय पी रही, ये टमाटर वगैरह आ गए हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊँ आड़ू, ये भी नया आया है, ये नया है।
जी आड़ू का शेक भी बनेगा, साथ पुदीना है। जी वेदर चेक करें, ओए हो फुल तूफ़ान आंधी, अल्लाह अकबर। अभी मैं जैन को घर तक छोड़ कर उसे मैं कह रही थी कि आप उड़ ना जाना। हाँ, जब घर तक मैं उसे ले गई तब कह रहे आप ही, मैं तो देखो बिल्कुल ठीक आ गया हूँ, मैं तो नहीं उड़ सकता था। मैंने कहा तो मैं हाथ पकड़ के ले आई हूँ, तो ले आई हूँ आपको वहाँ तक, तो तभी आप आंधी में उड़े नहीं हो। बाहर शदीद तूफ़ान है, चाय पीते हैं जल्दी जल्दी। ये देखें कितनी प्यारा, ये यहाँ पे कोई पौधा निकला हुआ है पता नहीं दीवार के अंदर ही, अल्लाह की शान है। तो बस चाय पीते हैं और फिर देखते हैं कि हाँ भाई आज कैसा दम बनाते हैं। हमारे घर ये है, आर्टिफिशियल ही कह रहे हैं, आर्टिफिशियल है। और ये इसके ऊपर का बस इसमें रोटी तोड़ के बंदा खाना है। इसको भी यहाँ रखते हैं तो उसको भी वॉश कर देंगे। ये देखिए आसमान जो है वो सुर्ख हो चुका है और मौसम चेक करें, बारिश नहीं हुई लेकिन कोई तूफ़ान बहुत आया है। हमारा मिट्टी मिट्टी हो गया है बहुत ज़्यादा। मैंने इसलिए तभी अपने हेल्पर से कहा था कि आज सफाई ना करो, जो है ना बाकी अंदर अंदर का काम कर लो। तो उसने फिर आज रेस्ट किया है और जो है ना तबीयत उसकी ठीक नहीं थी, तो उसने बस अंदर अंदर का किया है, बाहर बाहर का मैंने नहीं करवाया। यहाँ पे ये बुक्स आई हुई हैं फिज़िक्स की, आई हुई है बुक, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है प्रैक्टिकल की, और प्रैक्टिकल की नोटबुक मैंने कभी भी नहीं बनाई, तो ये किसी की है, उसने मुझे बड़ी रिक्वेस्ट करके दी है कि भाई मेरे पास तो ऐसा खुद टाइम नहीं होता, लेकिन ये ना उसके लिए ना हमने करनी है। ये उसने वहाँ पे मुझे निशान वो जो है मार्क वगैरह कर दिए हैं और इसको हमने करनी है ओनली 2 डेज़ में। ये देखें, ये डायग्राम वो खुद बनाएगी क्योंकि डायग्राम में बहुत टाइम लग जाता है, तभी इसको सारी रीफिल करनी है। और ये देखें यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा स्टूडेंट माशाल्लाह से मेरे लिए गिफ्ट लेना, मतलब मना करती हूँ फिर भी मेरे लिए गिफ्ट्स ले आता है। ये देखें टू मच जो है ना वो प्यारी, ये देखें क्या है, ये है रिंग आई है ज़बरदस्ती, और साथ वो ये ब्रेसलेट लेकर आया है, इतनी प्यारी। मैं उसको छोड़ने गई थी, उसकी मदर ने जो है ना कहते, मैंने कहा कि आप ही को कोई अच्छी सी चीज़ दे दूँ। और ये देखें ये इतने प्यारे टॉप्स हैं, इस तरह के ऐसे मैं पहनती नहीं हूँ ये वाले, ये मुझे बहुत नाइस लगे हैं ये वाले। देखें मैंने कहा चलिए ये मैं वेयर करूँगी, कब करूँगी फिर आगे ही पता चलेगा। ये देखें रिहान भाई ने यहाँ पे जो है वो बीफ की मैरिनेशन स्टार्ट कर दी है। ये सारी चीज़ें, आलू भूल गए थे ना, नमक लगेगी अच्छी क्वांटिटी में, ब्लैक पेपर सारे इकट्ठे मसाले डाल दूँ, स्पाइसी नमक लग जाएगा। थोड़ी सी और डाल दो, ब्लैक पेपर डालेगा इसमें आप। इसके अंदर जाएगा धनिया पाउडर, हल्दी, यानी चम्मच से हल्दी डाल दो, ये हल्दी 1 टेबल स्पून। फ्लैश मैंने ऑन किया ना ताकि ज़रा पता लगे, ठीक है। ये इसके अंदर जाएगा गरम मसाला 1 टेबल स्पून, और अब इसके अंदर जाएगा कचरी पाउडर, ये जाएगा 2 चम्मच। इसके अंदर जाएगी सफ़ेद मिर्च। यार वैसे इसको वो भी हम कर सकते थे, वो जो मेजरमेंट्स वाला नहीं है उसमें से भी कर सकते थे, उससे भी और डलेगा ये रेहान भाई सिरका डलेगा। ये कितना डलेगा? ये 2 चम्मच बस है? बस बस। ये जी अब इसके अंदर जो है वो ताज़ा अदरक मैंने ग्राइंड किया है इसमें,
इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा ना। रेहान जो गोश्त ने पानी छोड़ा है ना, क्या ही बात है, ज़बरदस्त। कितना केजी है ये 4.5 किलो। अच्छा पूरा अच्छा, तो आप इनको भी तो मैरिनेट करना है ना, इसको दूसरे वाले में कर लें। नहीं क्या मैरिनेट करना। इनको नहीं थोड़ा सा नमक और मसाले देने हैं, इसको भी तो देने हैं, किसी के ऊपर नहीं डालो। नहीं इसी के ऊपर जाएगा इसी के ऊपर। हाँ। आज ये रेहान भाई का भी इधर मोबाइल लगा हुआ है, थोड़ी कोई रील शील बना रहे हैं यहाँ पे। तुम्हें कैसे रील का जरा कुछ बस वैसे। चलो ठीक हो गया, अब डालो ना बीच में ये 5 मिनट मैरिनेट रहे ना। अच्छा ठीक है। यहाँ पे जी मटके में पहले चर्बी डाली है रेहान भाई ने, फिर जो है आलू की लेयरिंग हुई है, अब जो है ना ऊपर से सॉल्ट, अब गोश्त जाएगा भाई। चलो जी यहाँ पे जी मटके की लेयरिंग हो रही है। ये है लीमू, दोनों मोबाइलों को मैंने हैंडल किया हुआ है बड़ा मुश्किल से। ये देखे भाई पुदीना, क्या बात है। थूम इस दफ़ा रेहान भाई ने ना चले जी, हमारा जो है ये मटका रेडी हो चुका है ज़बरदस्त से। ये देखें भाई, लुक चेक साइड से भी दिखाओ। 5 किलो है, बहुत बड़ा है ना, मैं कह रही वीडियो में नहीं इतना दिख रहा है। देखें इतना बड़ा है। ये इसके ऊपर फाइनल लुक आ जाएगी। सही सीधा भी रख सकते रेहान हैं, भाई उल्टा भी बहुत रख सकते हैं। मेहनत करके बनाया है, थक गए भाई। चलो ऊपर से भी सीजनिंग कर दी। अब बस चले इसको रखते हैं क्योंकि ज़्यादा है तो इसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो जी यहाँ पे दम पोख जो है वो रेडी होने के लिए रखा है बड़ी मेहनत से। जो है ना नीचे हम रेहान भाई ने आटा वो लगाया, लेप था, फिर ऊपर जो है वो ऐसे भारी चीज़ रखी है, फिर फॉयल। और ये बहुत बड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह कह दीजिएगा मटका। और रेहान भाई ने फुल मेहनत किया है क्योंकि मैं हर फ्राइडे को तबीयत होती है ख़राब और बनता है दम पोख, तो फिर मैंने कहा हर फ्राइडे को तो भाई मैं नहीं बना सकती, मुश्किल तरीन काम है। तो चलो जी अब पढ़ते हैं नमाज, लेट हो गई। और ये रेहान भाई गैस इसकी कितनी देर जो है ना, तो थोड़ा सा प्रेशर बनेगा तो फिर जो है ना हम करते हैं। यहाँ पे सारा मैस बना हुआ था, सारा क्लीन के लिए भी जो है ना 2000 years later. ये देखिए जी ज़बरदस्त है वो टेंडर बन चुका है, ज़बरदस्त। रख दो ऊपर, ठंडा हो रहा है भाई। ये देखें ज़बरदस्त। इसको लगे हैं तकरीबन 4 से 4.5 साढ़े चार, क्योंकि ज़्यादा था और मटके का जो साइज़ था ना A1 था। चलो जी इसको अंदर से ऊपर कवर कर लो ताकि ठंडा ना हो जाए। ठीक है। ये सारे काम हो चुके हैं। मेरे रेहान भाई के रूम में आ गई, मम्मी उस रूम में रेस्ट कर रही हैं, तो इस पर मैंने लाइट ऑन की थी। मैं भी काफ़ी थक चुकी हूँ, लेकिन बस ये कि मैंने कहा थोड़ा सा मैं काम कर लूँ प्रैक्टिकल का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था किसी की है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है, वो जॉब पर जाती हैं। देखो ये मैंने थोड़ी सी तजर्बा 1 लिख लिया, डायग्राम वो खुद बनाएंगी। ये हो गया है। अब जो है यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं, कितना होता है कितना कर पाती हूँ, फिर उसको मैं रेस्ट करूँगी। बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड हो गई हूँ। चले जी, जैसा कि ये प्रैक्टिकल की नोटबुक आई थी किसी की, तो ये जो है ना मैंने इतने दिन में की है। ये सिर्फ मैंने 1 दिन जो है ना रात को स्टार्ट किया था और आज जो है ना इसको कंप्लीट किया। मेरी तो आंखें बाहर आ गई ऐसे, और जो है ना बैग में पेंस है क्योंकि बहुत टाइम हो गया रिटर्न काम किए हुए और फोकस इसकी तरफ है। रात को मेरे तो फिर कल थोड़े गेस्ट थे, जैसे गैस गए तो मुझे बुखार हो गया। रेहान भाई की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये देखें, आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस पर कितना वर्क किया। अच्छा मेरे साथ यहाँ पे ना एक धोखा इसमें ये हुआ है कि मैं समझी जो ये वाले सिर्फ टिक के निशान लगे हैं सिर्फ यही वर्क है, लेकिन नहीं। यहाँ पे तो जैसे ही मैं अच्छा मैंने रात को ना ये वाला, यकीन जाने आप लोग, ये वाला सारा पोर्शन किया है। ये सारा पोर्शन किया, खामखा इसमें डिटेल भी थी सारी चीज़ें। ठीक है, ये मैंने कर लिया ना, तो बस ये लास्ट ये वाला रहता। तो मैंने वैसे ही स्क्रोलिंग की, ऐसे नेक्स्ट करती रही हूँ ना, तो ऐसे करके जब मैंने आगे किया देखा, ओ माय गॉड, यहाँ से जो था वो 9th का था और ये 10th का था। लो जी, यहाँ पे अलग से टिक लगे पड़े। मेरे तो तबीयत ही ऐसा कि रात का 1 हो रहा था। मैंने कहा चलो भाई काम मैं कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि आज मैंने फ्रिज वगैरह साफ़ करना था और बाकी काम थे। तो वो फिर आज मैंने संडे था, लेकिन ज़ाहिर बात है सारे काम जो है ना मैंने छोड़ दिए। तो ये देखें, ये फिर ना ये वाला सारा स्टार्ट किया, जैसे ही नाश्ता किया है ना मैंने, और बस मैं बैठ गया, कुकिंग भी नहीं की।
और बाहर से आज खाना आया है। और बस अम्मी को भी बस ना सब्ज़ी वगैरह कुछ पड़ी हुई थी वो, क्योंकि फ्रिज बंद था। तो आज जो है ना ये देखिए, फिर मैंने आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था ना, ओए होए होए होए। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, देखें इतना मैंने काम किया है। ऐसे क्या मैंने दिखाना है, तो मेरी भी ना फिंगर्स में पेन होना स्टार्ट हो गई। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये सारा मैंने अभी फिर सुबह कंप्लीट किया। मैं बैठी थी, कोई 11:30 हो रहे थे, बीच में 12 1 बस 2:30 बजे तक ये फिर कंप्लीट हो गया। बहुत मैं इतनी थक गई, मैंने कहा फाइनली शुक्र है ये वाला काम हो गया। तो आप जो है ना ये मैं उसको दे दूँगी, क्योंकि ना इसके उसने भी प्रैक्टिकल के जो क्या होते हैं स्केच वगैरह होते हैं वो उसने बनाने, डायग्राम वगैरह होते हैं तो वो उसने बनाने हैं। डायग्राम में टाइम भी बहुत, तो बनाने को मैं बना लेती, लेकिन जो है ना टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं है। फिर बीच में मैं गई थी दर्जी के पास, आज मैंने फ्रिज वगैरह साफ़ किया, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे रेहान भाई के भी सारे कपड़े हैं, ये देखें इतनी, ये सारे जो है ना वॉश हैं। वाइट वाले देखूँगी सुबह टाइम निकाल के देखूँगी तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये वाला ऑफ वाइट वाला मैंने इसे लेके दिया था, और ये अभी कुछ मतलब कि छोटी ईद से पहले ही बनवाया था, लेकिन थोड़ा लूज़ था, ये थोड़ा ठीक करवाया। ये मैंने एक नई दर्जी पे बनवाया था, लेकिन ना इसके ना उसने जो ये जेबें होती हैं ना, ये पता नहीं बहुत नीचे कर दी कि ऊपर कर दी, तो अब ये दोबारा जो है ना मैंने करवाया है, आई डोंट नो। तो ये अभी मैं अम्मी के साथ बैठी हुई थी, चाय पी थी, मैं यही कहती, मैंने कहा सारे कलर अब्बू को इतने फेवरेट है। मैं जब भी जाती हूँ ना, रेहान भाई अक्सर डार्क कलर ले लेते हैं, लेकिन मतलब लड़कों के साथ दोनों ही चल जाते हैं, लाइट भी डार्क भी। अच्छा वाइट वाला जो लगता है वो ये यूनिफॉर्म में थोड़ा सा लगता है ना कि यूनिफॉर्म पहना हुआ है, और ये ऑफ वाइट वाला जो है ना तो ये बड़ा डिसेंट लगता है लड़कों के साथ ना, रेहान भाई के साथ बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर मैं यहाँ बैठी हुई थी तो मैं यही कहती, मैंने कहा ये सारे कलर अब्बू के इतने फेवरेट थे। ये आसमानी नीला रंग स्काई, ये अब्बू का बहुत प्यारा अब्बू के साथ लगता था। अल्लाह अब्बू को जन्नत में जगह दे। और एक अब्बू का ये ग्रे कलर, ये इतना अब्बू का फेवरेट होता था, जब भी अब्बू पहनते थे ना बहुत खुश होते थे। सम टाइम ना हम ले के स्टिच करवा के ना हैंग किया होता था, और ईद में तो ज़ाहिर बात अब्बू के पास टाइम ही नहीं होता था। तो अब्बू जो जब वो कहते थे ये पहन के कहते थे ये तो मैंने लिया ही नहीं था, तो हम हंसते थे। अम्मी कहती थी मैंने ले लिया था और फिर मैं बनवा दे देती थी। पहले अम्मी देती थी जब तक अम्मी की सेहत ठीक थी, उसके बाद फिर मैं देती। तो अब्बू बड़े हैप्पी। रेहान का भी वही है, दर्जी बहुत हैं, स्वाद से भी बनवाते हैं, लेकिन जब रेहान कहता नहीं मैं अपने खुद लूँगा, टाइम निकाल लूँगा, क्योंकि वो टालता रहता है, और जो है ना फिर उसको और भी बाकी इतनी ज़िम्मेदारी है, काम होता है, तो फिर हम ना उस पर ये स्ट्रेस भी नहीं डालते। तो ये इस दफ़ा माशाल्लाह ये वाले सारे मैंने लेके दिए हैं। अभी मेरे ख्याल 2 सूट हैंग किए हुए हैं, तो ये मैं कहाँ रोज़ जाती थी दर्जी के पास, मैंने कहा भाई अल्लाह का वास्ता है ये बना दें, क्योंकि ये फिर प्रेस भी करने हैं और उसमें टाइम लग जाएगा। कल मशीन लगाई थी, वो भी रेहान के माशाल्लाह काफ़ी जो कैजुअल यूज़ के पहनते तो वो भी प्रेस करने वाले हैं। और ये ब्राउन, ये भी अब्बू को इतना प्यारा लगता था ना। और ये हल्का, इसमें थोड़ा सा डार्क लग रहा होगा वीडियो में, लेकिन ये थोड़ा लाइट पर्पल सा है, बहुत लाइट सा है। और ये वाला जो है ना, अच्छा ये वाला और ये वाला जो सूट है ना, ये मैंने एक जिसे हम लेते हैं उससे लिए, उनके पास कलर्स नहीं थे। अच्छा ये स्काई में जो है ना, ये आसमानी में, ये उसमें थोड़ा सा स्काई में ही आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ रंग है। बहुत प्यारा कलर है ये वाला भी। तो अब सारे प्रेस कर लेंगे इंशाल्लाह। रेहान भाई ने जोन से पहनने हो वो ईद में पहनेगा, और फिर जो है ना यूज़ में, वैसे आम रूटीन के यूज़ में तो उसकी पॉकेट्स नहीं बनी थी, दोबारा बनवाने के लिए दिए हैं। ये वाला भी बहुत प्यारा है। अच्छा इस तरह का ग्रे भी अभी मैंने बनवाया था, और एक मैंने ग्रीन कलर का बनवाया था। वो ग्रीन और ग्रे रेहान खुद ही ले आया था। और वाइट जैन जी वाले जो होते हैं, सारे जैन जी वाले हैं, गुल अहमद वाले हैं, बहुत प्यारे हैं। और इसका तो कपड़ा इतना सॉफ्ट है ना। अच्छा रेहान बहुत काटन के और सख्त नहीं पहन सकता, और हम भी ऐसे ही हैं, हम गर्मी में तो हम कहते हैं कोई पता नहीं नरम से हो, मुलायम। ये वाला भी बहुत प्यारा है। तो मैंने यहाँ पे सारे रख दिए हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 अंदर है, 8 जोड़े माशाल्लाह मैंने उसके बनवाए हैं। तो बस मैंने वैसे ही ले लिया, मुझे कलर्स इतने अच्छे लगे तो मैं उससे कह रही थी बस मैंने तुम्हारे सारे ले दिए, इसी में से तुम ईद के पहनना। तो माशाल्लाह चलें, शुक्र है बंद कर आ गए। मम्मी से मैं यही कह रही हूँ, कल जो है ना काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन कल हमने ऐसे करना है कि कल भी मैंने कोई कुकिंग नहीं करनी, कुछ अपनी भी तबीयत ठीक नहीं है, अभी मैं बिल्कुल फ़्रेश हुई हूँ। तो कल हम ऐसे करेंगे कि
कल बस नाश्ता करते साथ ही ना इंशाल्लाह कुछ हल्का फुल्का बना लूँगी। इतना कुछ मेरे से कुकिंग आजकल हो भी नहीं। तीसरे दिन है, इतनी ज़्यादा हीट पड़ रही है ना, लू पड़ रही है, 41 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ऐसे से तो मैं अम्मी से कह रही हूँ निकली ना, अभी निकली है तो इतनी, और मुझे तो इतना पसीना आ रहा था। मैं दर्जी के पास चली गई उनसे लाने, तो उन्होंने कहा ये ओवरलॉक होने गए हुए हैं, अभी इसमें काम है तो थोड़ी देर तक दे जाते हैं। फिर मैंने खोले हैं तो मैंने ऐसे रखे हैं, मैंने कहा चलें इसको जो है ना तय लगा कर रखती हूँ। और सुबह जो है ना मैं सारे नए प्रेस कर लूँगी, और जो दूसरे यूज़ के हैं ना वो हेल्पर तब तक काम कर लेगी सारा। और मैं बिल्कुल अभी फ़्रेश हुई हूँ। और इतनी गर्मी है ना, बंदा कह रहा है कि पता नहीं कौन सा सूट पहने जिससे सुकून आ जाए। तो ये वाले बड़े मलमल के लॉन के हैं, ये मैंने अभी लिए हैं तो मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं ना, ऐसे लाइट वेट हैं। तो बस अभी फ़्रेश हुई, चेंज किया, नमाज़ पढ़ी है, और आज मैंने यखनी बनाई है। और जो है ना, क्योंकि मैंने कहा कुछ लाइट सा वो करते हैं, क्योंकि कल रेहान भाई की इतनी तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। सारा दिन उसको पेट में दर्द, मोशन रहे हैं उसको, और बस रात में उसको फिर बुखार हो गया था। तो बस मैंने उसके लिए वो खिचड़ी टाइप सी बनाई थी, वाइट चावल बनाए थे, और अम्मी ने भी कुछ इतना नहीं खाया, कल गेस्ट थे बस, तो फिर बस उन्हीं में लगी रही। तो अब जो है ना मैंने यखनी बनाई है, क्योंकि मैं फ्रिज साफ़ करी थी तो मैंने कहा चले फ्रिज से वो सारा कुछ जो है ना जो चिकन वगैरह पड़ा है वो यूज़ कर लेते हैं। फिर ईद के लिए भी वैसे भी साफ़ करना है, तो नीचे का भी पोर्शन साफ़ के भी फ्रीज़र रहता है। भाई इतने मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ना सारा, बस अब अज़ानें होने वाली हैं इशा की, तो नमाज़ पढ़ूँगी, और नमाज़ पढ़ के बस फिर अंदर ही मेरे कुछ ना आधे सर में कुछ थोड़ी सी दर्द सी हो रही है, और बड़ी कोई तबीयत ना ऐसे अजीब सी हो रही है, क्योंकि मैं ठंडे कमरे से बाहर आती हूँ, बाहर से फिर अंदर, और सारा दिन बेल का होता है और कोई ना कोई आना जाना लगा रहता है। तो आज तो मैंने फिर इधर बैठ के काम किया ना बाहर। रात में तो एसी में करते, दिन में भी एसी लगा हुआ था, लेकिन दिन में मैं इसलिए नहीं जा रही थी कि मैंने कहा अगर मैं एसी में बैठी रही ना तो फिर थोड़ा सा बंदा थोड़ा ढीला सा हो जाता। तो बस इधर चेयर पे बैठी रही, टेबल पे जल्दी जल्दी मैं करती रही। तो अल्लाह की शुक्र है हो गया, अब उसको मैं दे दूँगी। भाई ये ज़िम्मेदारी वाला काम है, और एक जगह पे बैठ के, भाई एक जगह पे स्टिल मेरे से बैठ के काम होता नहीं है। भाई मेरा सारा दिन फिरने वाला काम होता है, ये करो वो करो। तो अब इंशाल्लाह कल जो है ना सारी प्रेसिंग का करेंगे, और बस फिर ईद की थोड़ी थोड़ी सफाइयाँ करने वाली हैं, और फिर किचन को क्लीन करना। सबसे पहले किचन क्लीन करूँगी ना, फिर उसके बाद थोड़ा घर का। यहाँ पे मैं जो है यखनी बनाई है, लेकिन यखनी तो है वो सारी सूख ही गई है। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा और जो है ना पानी डाल लेंगे, क्योंकि मैं चली गई थी नमाज़ पढ़ने, चली गई नमाज़ पढ़ने, फ़्रेश होने, तो वो आई हूँ तो थोड़ा सा डालते हैं, ज़्यादा नहीं। इसको फिर थोड़ा सा फ्लेम ऑन करते हैं, थोड़ा सा इसको है ना, क्योंकि अभी खाया जाना है। तो मैंने इतनी ज़्यादा यखनी भी नहीं की, लेकिन यखनी देखने कितनी मज़े की। इसके ऊपर से गर्म मसाला डालूँगी, जब गर्म करूँगी ना फिर इसको एक दफ़ा बॉयल कर लूँगी, तो बस ये रेडी हो गई हमारी। ओह बड़ा गर्म है, हाथ ही जल गया। इतनी ज़्यादा आंधी तूफ़ान रात को स्टार्ट हो गया, दरवाजे ऐसे होने स्टार्ट हो गए। मैंने कहा अल्लाह खैर, पता नहीं क्या होगा। फिर मम्मी कहने लगी क्या कहते हैं ये तूफ़ान सा है। तो फिर आज सैन धुलवाया है काम वाली से, तो उसने सारा धोया है। और चलो जी, यहाँ पे जिस बेडशीटों की मैं आपसे बात कर रही थी, वो बेडशीटें जो हैं मुझे रिसीव हो गई हैं, ज़बरदस्त हैं। ये हैं सफ़ायर की, ये वाला कलर अम्मी का है, फेवरेट कलर अम्मी के पसंद के है। और एक ये वाली बेडशीट आई है, ये देखें भाई क्या ज़बरदस्त बेडशीट है। ये सोनिया खान के नाम से आई है, और चलें शुक्र है रिसीव हो गई। मैंने कल उनको मैसेज किया, मैंने कहा मुझे पहुंची नहीं है, तो संडे था तो अब आगे नाश्ता वाश्ता कर लिया। चलें अब चल के ना मैं घर का बाकी काम देखती हूँ जी। आज जो है वो मैंने क्या कहते हैं चिकन को जो है हमने इसको क्या कहते हैं गर्दने जो है हमने इसको मैरिनेट की हुई है बड़े अच्छे से। ये मैंने कर ली थी सुबह में। उसके ऊपर ये जो है ना डाल लेते हैं, तो फ्रिज में फिर चीज़ों की स्मेल नहीं होती। तो इसको हमने प्रेशर कुकर में जो है ना डालना है, डाल के आपको दिखा। तो ये देखें चिकन को जो हमने मैरिनेट किया था मैंने बड़ा ज़बरदस्त। लास्ट में मैंने इसके ऊपर योगर्ट डाला था, लगाए थे, क्योंकि ना योगर्ट मेरे पास था नहीं, फिरहान भाई ने भेजा फ्रेश मैंने लगा। इसके ऊपर जिंजर गार्लिक पेस्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर,
गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट एंड जो है ना वो ये सारी सिरका मैंने इसके ऊपर लगाया है, सॉस वगैरह लगाई है। तो बड़े अच्छे से मैंने इसको रख के तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। तो आप जो है ना इसके साथ इसको स्टीम में हम बनाएंगे, तो उसमें थोड़ा सा आधा कप पानी जाएगा और दही जो है ज़ाहिरी बात है वो अपना पानी खुद छोड़ेगी। तो बस फिर ये ना प्रेशर कुकर तकरीबन लगाएंगे इसको 3 से 4 मिनट के लिए और फिर ये ज़बरदस्त से रेडी हो जाएंगे। चाहें तो फिर आप इसे ना ऑयल में थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं सोते सा कर लें, और जो स्टीम किया वही इतना ज़बरदस्त लाजवाब बनता है ना। अच्छा, इन गर्दनों में चावल बड़े मज़े के बनते हैं। तो अभी क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ मैं फ्रीज़र की ज़रा क्लीनिंग कर रही हूँ, तो फ्रिज की तो मैंने कर ली थी, तो फ्रीज़र में आज जो है ना वो बर्फ़ चाहिए थी तो मैंने रख दी, और बस साग वगैरह पड़ा हुआ है, कुछ इधर उधर की चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मैंने कहा चले चिकन आया पड़ा तो ये कर लेते हैं। और आज जो है ना मैंने साथ कलेजी बनाई थी, और कलेजी इतनी ज़बरदस्त बनी थी ना, तो ये देखें बिल्कुल एंड हो गई, ये फुल भरा हुआ बना था। तो सब ने बड़ा, हेल्पर ने भी खाया, रेहान भाई ने, मैंने और अम्मी ने, सब ने खाया ना बड़ा। आए हाय, मैं कहती हूँ मच्छर नहीं जा रहे, मच्छर जो है ना, मच्छरों को अल्लाह पूछे, इतने जो है ना इतनी गर्मी हो गई लेकिन मच्छर जो है ना ख़त्म होने का नाम चले। अजानें हो गई हैं मगरिब की, नमाज का टाइम है। यहाँ पे ना मैं इसके अंदर पानी डालती हूँ बस 1 कप, तो ये इनफ होगा। वैसे चाहें आप लोग तो आप लोग ना इसको मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा अगर बड़े प्रेशर कुकर में डालेंगे ना तो थोड़ा सा इसको हिला जुला लें, लेकिन क्योंकि मैं कह रही हूँ कि नहीं स्टीम में बने तो बस इसको मिक्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसके ऊपर इतनी ज़्यादा पड़ी है शदीद किस्म की कि आज तो इस साइड पर कोई आया ही नहीं है। बस मैंने किचन का काम किया, बस अंदर AC वाले रूम में ही। और अम्मी से मैंने कहा बाहर आने से अवॉइड करें, क्योंकि हार्ट पेशेंट को ना दिल ऐसे घबराहट होना शुरू, और मुझसे खुद गर्मी बर्दाश्त नहीं होती भाई, तो इस वजह से ना अब इस साइड पे तो कोई आया ही नहीं है। ये देखें, तो बस आज जो है ना रेहान के नए कपड़ों की आयरन हुई है, जैसा कि मैंने कल आप लोग को बताया था। तो नए कपड़ों की आयरन हुई है और कुछ कपड़े रह गए हैं, तो कुछ जो वाइट वाले हैं ना वो वॉश करने वाले हैं। तो आज जो है ना, आज कह रही हूँ कल जो है ना इंशाल्लाह वॉश करेंगे। और क्योंकि ईद में भी थोड़े से दिन रह गए हैं तो कुछ सफाइयाँ हो गई हैं कुछ चीज़ें। और मैंने आपको बेडशीट दिखाई थी तो उसका जो है रिव्यू मैंने दिया फिर, जिनसे मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, और उनसे मैंने सिंगल कही है लेकिन अभी उनके पास स्टॉक नहीं आया। जैसे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, आप लोग जाते हैं फिर जाके पसंद करते हैं लेते हैं, तो आने जाने में भी तो आपका इन्वेस्ट हो जाता है ना, तो बस वो फिर आप ऑनलाइन डिलीवरी दे दिया करें, तो DC जिसे कहते हैं, तो DC दे दिया करें। तो बस मैं तो घर में ही ऑनलाइन ही चीज़ें मंगवा लेती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, आपको घर बैठे चीज़ें आ जाती हैं, तो क्या ज़रूरत है भाई जाने की। गर्मी से भी बचा जाएगा और आपको घर बैठे जो है एक सहूलत जो है आपको चीज़ें मिल भी जाती हैं। चलिए अब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज की लेट हो रही है जी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिलहज का चाँद जो है वो निकल आया है, मेरी तरफ से सबको ये महीना जिलहज का बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पे शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है, व्लॉग बनाने को भी दिल नहीं कर रहा, तबीयत जो है ना बड़ी अप एंड डाउन हो रही है। तो यहाँ पे जी आप लोग को सारे कपड़े शपड़े देख रहे होंगे इस बेड पे, जो इस बेड का मैं आपको बता रही थी कि मैट्रेस जो है ना वो मैंने न्यू वाला डाला है, ये देखें। तो अभी इसकी बेडशीट चेंज करने वाली है, अभी नहीं 1-2 दिन तक करेंगे, क्योंकि आज फिर आंधी वगैरह दिखाई हुई है, कल भी। तो जितने ही रूम्स लॉक कर लो उतना जो है ना वो डस्ट अंदर आती है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाले कुछ कपड़े प्रेस करने के लिए रहते हैं, और ये वाले आज जो है मैंने वॉश करवाए हैं हेल्पर से। ये वाले देखें, कुछ ये जो है ना, एक तो इस पर थ्रेड बहुत ज़्यादा होता है, कुछ ये वाले जो है ना वो हमने प्रेस करवाए हैं। ये देखें यहाँ पे ये जो है दर्जी ने यहाँ पे जला दिए हैं, ये देखें अभी पहने भी नहीं। और कुछ मैंने कहा फ्लैश ऑन करके आपको बेडशीट्स दिखाती हूँ जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई है। ये जो है वो ये देखें, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई हैं। देखें ये है सफ़ायर की, ये बहुत अच्छी बेडशीट है, ये अम्मी की फ़ेवरेट कलर है ऑफ वाइट ये वाला। ये किंग साइज़ मतलब कि डबल बेडशीट है, अगर कोई मंगवाना चाहे तो भी मुझे बता सकता है, मतलब कि व्लॉग के थ्रू। और ये एक है, ये मेरा ज़रा कलर फेवरेट है, ये भी सफ़ायर के, ये किंग के। तो मैंने कहा ये इस बेड पे इंशाल्लाह फिर इतने करीब डालेंगे, मतलब कि 2 दिन में ज़रा घर की ना सफाइयाँ और सेटिंग शूटिंग। आजकल तो बस फ्रिज पे ही जोर है, फ्रिज को मैं इतने दिनों से साफ़ कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, किस्तों में कर रही हूँ। ये सिंगल जी मंगवाई हैं, ये अपने रूम की, अम्मी और मेरे रूम की। ये देखें, अच्छा मुझे मैंने मंगवानी थी 4 एक जैसी, लेकिन मुझे मिली नहीं, तो इसका भी बड़ा अच्छा स्टफ़ है। ये देखें स्टफ़ इसका बड़ा प्यारा है, मलमल सा।
और एक ये मंगवाई है, ये भी डबल है, डबल मुराद सॉरी ये भी सिंगल है। ये इसके पिलो हैं, ये देखें, और ये बेडशीट है। तो ये इंशाल्लाह ईद की बस तैयारियां ज़ोरों शोर से हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे ईद करीब आती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है घर की सारी सेटिंग चेंज करना, सफाइयाँ वगैरह करना, मेरी शुरू से आदत है बस। और मेरी अम्मी कहती हैं तुम खामखा अपने आप को दिखाती हो, लेकिन मुझे लगता है कि इन्हीं चीज़ों से पता लगता है कि भाई ईद आ रही है। तो ये पिलो है, इसके पिलो को थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ना, और प्रेस की भी बेडशीट बड़ी अच्छी लगती है, उसकी एक अलग ग्रेस निकलती है। तो इन सब को बस यहाँ रख देते हैं फ़ोल्ड करके। और मुझे लगता है ये वाला जो है ना वो करवा लेंगे धोबी से इस्त्री, और वो ख़ुद कर लेंगे क्योंकि वाइट वाले बड़ी मुश्किल से होते हैं। और ये देखिए, ठीक है, इसको इधर इकट्ठे कर लेती हूँ ना, इकट्ठी रख देती हूँ। तो अभी बस इस रूम की तकरीबन सफाई हो चुकी है, बस थोड़ा सा जो फ्रिज है वो मैंने साफ़ कर लिया, लेकिन चीज़ें क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा, फिर शोर, घर के काम होते हैं, खाना पकाना आया गया लगा रहता है माशाल्लाह से, तो टाइम नहीं मिलता। तो क्योंकि घर की बेडशीट जो थी ना वो थोड़ी सी चेंज करने वाली थी, और हर सीज़न में थोड़ी थोड़ी करके ना कि मतलब कुछ ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो मस्त लेते हैं। तो ये जब इस नए वाले पे मैट्रेस पे इस बेड पे डलेगी ना हमारे रूम में, तो क्या ही बात है। इस रूम में ना हम ना सर्दियों में सोते हैं, जब आती हैं बहनों के बच्चे, वो दूसरे रूम में भी चेंज करूँगी, लेकिन उस साइड पे विंडो है तो उधर डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। और ये वाली जो है अपने रूम्स में डालूँगी ये दो, तो आप लोग को दिखाऊँगी इंशाल्लाह।